नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अजरबैजान आर्मेनिया की कि भारत आर्मेनिया को किस तरह से मदद कर रहा है, राजनीतिक तौर पे इसका क्या महत्व है, कूटनीतिक और युद्ध नीति तौर पे इसका क्या महत्व है। तो इसका सीधा सा फंडा है, भारत का इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। मतलब भारत की 5 उंगलियां घी में हैं। इस तरह से भारत ने 2000 करोड़ की डील की आर्मेनिया से। उसमें पिनाका रॉकेट लॉन्चर, स्वाति रडार, ब्रह्मोस मिसाइल, यही सब कुछ हथियार शामिल हैं। 2000 करोड़ रुपए की डील है। इसमें भारत सीधे तौर पे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तुर्की, चीन और पाकिस्तान को मात दे रहा है आर्मेनिया के चलते। अब बूझेंगे कैसे, तो मैं बताता हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। दोस्तों, आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और बाइकआउट चाइनीज मुहिम जारी है। आप लोग चाइनीज आइटम मत खरीदिए, इससे चाइना को बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। भारत घाटे में जा रहा है, आप लोग खरीदते हैं इस वजह से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आर्मेनिया की मदद भारत इसलिए कर रहा है क्योंकि अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान, चीन, ये चारों कश्मीर मुद्दे पे, जो कि भारत का अभिन्न अंग है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये चारों भारत के खिलाफ बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच में, यूएन में, हर जगह भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, गलत बातें फैलाते हैं। इसीलिए भारत आर्मेनिया के चलते इन चारों को मार देना चाहता है। अब आप बूझिए कैसे। तो आर्मेनिया को हथियार दे करके भारत इन चारों को मात दे देगा। आपने अब तक तुर्की के ड्रोन के बारे में सुना होगा, आपने अमेरिका के ड्रोन के बारे में सुना होगा, हैं ऐसे बहुत से हथियार। लेकिन भारत जो हथियार दे रहा है, स्वाति रडार, ब्रह्मोस मिसाइल का तो कोई आज के डेट में काट ही नहीं है। वो मिसाइल दे रहा है आर्मेनिया को। इससे अजरबैजान को दिक्कत हो रही है। अब पाकिस्तान, चीन और तुर्की को मात कैसे मिलेगी वो जान लीजिए। जब हथियार के तौर पे भारत दे रहा है आर्मेनिया को मदद, तो ये देश बौखला रहे हैं। बौखला क्यों रहे? क्योंकि तुर्की हथियार देता है अजरबैजान। तो ये चारों देश भारत के दुश्मन है, मतलब एक गुट की तरह काम करते हैं। और इसीलिए आर्मेनिया को भारत मदद दे करके एक तीर से 2 निशान नहीं, एक तीर से 3 निशान लगा रहा है। 3 निशाने तय कर रहा है एक तीर से। वो कैसे? वो दोस्तों, जब अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध हुआ था, उसमें रूस से आर्मेनिया का समझौता था कि जब हम पर कोई हमला करेगा तो वो रूस पर हमला माना जाएगा। ये समझौता था रूस के साथ। लेकिन जब युद्ध हुआ आर्मेनिया और अजरबैजान का, तो रूस उसमें बचाने नहीं आया, आर्मेनिया को बचाने नहीं आया। इसका कारण है कि रूस दोनों से मित्रता चाहता है। जैसे भारत रूस और अमेरिका को लेकर के चलता है, वैसे दोनों से। लेकिन अब रूस भी फंसी गया है इसमें। जब अजरबैजान ने आर्मेनिया की जमीन कब्जा कर ली, तब रूस समझौता कराने आया। उससे पहले S-300 मिसाइल सिस्टम था आर्मेनिया के पास, जो कि रूस से लिया था आर्मेनिया ने। लेकिन उसमें मिसाइल सही टाइम पे प्रोवाइड नहीं करा पाई। इसीलिए तुर्की के ड्रोनों को, जो तुर्की ने ड्रोन अजरबैजान को दिए थे, वो ड्रोन बहुत तबाही मचाई युद्ध में। और ये आर्मेनिया आसानी से अजरबैजान को हरा सकता था S-300 के जरिए, लेकिन रूस ने मिसाइल ही नहीं दी। इसका रीजन है कि अजरबैजान जो है, तुर्की के जरिए रूस को रुकवा दिया। तुर्की के जरिए रूस को उसने बोल दिया कि आप उनको बोलो रुकने के लिए। इसका रीजन इसीलिए शायद उन्होंने मिसाइल प्रोवाइड नहीं कराई S-300 के लिए आर्मेनिया को। और अजरबैजान इसमें जीत गया और जमीन कब्जा कर ली आर्मेनिया की। उसी के जरिए विद्रोह भी हुआ रूस के खिलाफ। तो आर्मेनिया रूस से नाराज रहता है हमेशा, तब से नाराज रहता है। संधि तोड़ दी रूस ने और समझौता करा दिया। तो आर्मेनिया देखा कि अब कहाँ जाया जाए हथियार के लिए, तो उसको भारत सबसे अच्छा ऑप्शन लगा। क्योंकि अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान, ये लोग अजरबैजान की मदद करते हैं।
आर्मेनिया के खिलाफ। तो वो देखा कि सबसे अच्छा इन तीनों का, चारों का दुश्मन कौन है, चीन, पाकिस्तान, आर्मेनिया, इन सब का दुश्मन कौन है। तो उसको भारत इस पे सही जचा, मेरा ओपिनियन है, भारत इस पे सही बैठा। तो उसने भारत से ये डील की और भारत लगातार अपनी डील दर डील बढ़ा रहा है, अपने हथियार मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। और ये डील होते ही आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने ये बयान दिया। अब वो बयान सुनिए कि भारत जो कर रहा है वो कतई दोस्ताना नहीं है। तो भाई आपने बोए थे बबूल, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। आपने बमूल का पेड़ बोया, आपने युद्ध लड़ा। तो भाई जैसे आपको पाकिस्तान तुर्की सपोर्ट कर रहा है, वैसे तो आर्मेनिया को तो कोई सपोर्ट करेगा ही करेगा। आप ये सोचेंगे कि आप बंदूक चलाएंगे तो दूसरी तरफ से फूल आएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि बंदूक का जवाब दुश्मन मिसाइल से देगा और वो मिसाइल भारत की होगी। तो इसीलिए भारत मदद कर रहा है। तो अब अजरबैजान के राष्ट्रपति का बयान आया कि भारत जो कर रहा है वो कतई भी दोस्ताना नहीं है। भारत हथियार दे करके आर्मेनिया को नहीं बचा सकता है। ये बयान मतलब बौखला गए हैं वहाँ के राष्ट्रपति, घबरा गए हैं। अब ये और इसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच में हथियारों की धाक बढ़ेगी। जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कभी भविष्य में युद्ध होता है तो हथियार देखेंगे भारत के ब्रह्मोस मिसाइल कितना कारगर है। तो इससे और देश भी भारत के हथियार मार्केट की तरफ आकर्षित होंगे। भारत लगातार साल दर साल अपने हथियार मार्केट को बढ़ा रहा है, बढ़ा नहीं रहा बल्कि इसके अलावा और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट को कम कर रहा है। इससे भारत पावरफुल होने की दिशा में बढ़ रहा है और पाकिस्तान और तुर्की को तो ज़बरदस्त मात मिल गई है यहाँ पर। और भारत आगे चल के और भी मिसाइल देगा। आर्मेनिया एक मांगेगा तो भारत दो देगा, क्योंकि भारत का ऐसा कोई फंडा नहीं है कि चीन नाराज हो जाएगा कि तुर्की नाराज हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। हो जाए तो हो जाए, भारत के तीनों दुश्मन देश हैं और भारत के दोनों हाथ में लड्डू। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक मेहनत को ध्यान में रखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जानकारी पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंचाइएगा। और बाइकआउट चाइनीज आइटम मुहिम आप साथ दीजिए। इस पर एक बड़ी न्यूज आई है, बहुत बड़ी अपडेट इस पर आई है। आप सुनेंगे, मैं सुना तो मुझे डर गया, अंदर से मैं डर गया, क्योंकि देश के बारे में जो सोचेगा वो खुद डर जाएगा। न्यूज़ बहुत खतरनाक है, वो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।